हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अन वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी बिजली बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था और वैकेंसी की इंफॉर्मेशन रहेगी। तो काफ़ी दिनों बाद और काफ़ी मुश्किलों के बाद युवा वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसीज निकलती हैं। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन देना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ये सोच रहे होंगे कि टीममेट हेल्पर की वैकेंसी निकल गई होगी, बट ऐसा नहीं है। टीममेट और हेल्पर की वैकेंसी का भी आप लोगों को इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जब वह वैकेंसी निकलेगी तो हर एक जो है वो इसकी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बट जो इन्फॉर्मेशन निकली हुई है वो आप लोगों को आज की वीडियो में बताई जाएगी। इसमें भी वैकेंसी की ही इन्फॉर्मेशन रहेगी। एक नई रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए जारी की गई है। तो बेसिक टर्म एंड कंडीशंस जो होंगे भर्ती के को कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी आप लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि इसे विशेष स्थान वाले ही जो हो अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए फिर बिना बजाय किए हुए जो है चतुर्थ श्रेणी की क्लास 4 की वैकेंसी आउट की गई है HPSCVL की तरफ से, वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी किया गया है वो आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रहा होगा। तो यह विज्ञापन संख्या 1 रहेगी 2024 की, यानी सबसे पहली ही रिक्रूटमेंट है यह बिजली बोर्ड की। इसीलिए यहाँ पर विज्ञापन संख्या 1 लिखा गया है। तो यह पब्लिश हुई थी आपकी 3 फरवरी 2024 को, इसकी एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी गई थी। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर कि कहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वैकेंसीज होंगी वो होंगी मल्टीटास्क कर्मचारियों की, यानी मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती आप लोगों की जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर आउट की गई है। तो एक ही हिसाब से डेली बेस के आधार पर आपको यह भर्ती भरी जाएगी और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होंगी वो होंगी 4 पोस्ट। ठीक है, 4 पोस्ट होंगी और हमीरपुर मतलब जगह पर ही आपको जो है हमीरपुर ज़ोन के अंदर ही आप लोगों को लगाया जाएगा और सिर्फ हमीरपुर के लोग ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। यह एक कंडीशन जो है लगाई गई है। सो आई होप आप लोगों को बेसिक टर्म एंड कंडीशन के बारे में पता चल गया होगा। अब डिटेल में इंफॉर्मेशन सुनते हैं। तो लिखा गया है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 7 मई 2022 के अंतर्गत अधिसूचना अनुसार न्यूनतम वेतन 375 रुपया जो है वो जो एक रूल बनाया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो मुख्य अभियंता OP हमीरपुर जोन HPCL हमीरपुर में जो है वो 4 पदों पर जो है मल्टीटास्क वर्कर के पद भरे जा रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या रखी गई है आप लोगों के लिए, वो रहेगी 15 फरवरी 2024। तो 15 फरवरी 2024 से पहले पहले आप लोगों को जो फॉर्म जो है वो, चाहे वो आप खुद जो है वो अप्लाई मतलब डिवीज़न में जाकर अप्लाई कर दीजिए, या फिर आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर। आपके लिए जो वेन्यू रहेगा या फिर एड्रेस रहेगा वो होगा अधीक्षण अभियंता प्रचालन परिमंडल HPSCVL हमीरपुर। पिन कोड रहेगा 177001। इस पर जो है वो आप लोगों को स्पीड पोस्ट करनी होगी। तो इस पते पर आप लोगों को स्पीड पोस्ट करनी होगी। बाकी अगर आप बाई हैंड जो है अप्लाई कर देते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ यहाँ पर टिप्पणी लिखी गई है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाएगा, तथापि उम्मीदवारों को HPCL द्वारा नियत पैरामीटरों के आधार पर शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट मेरिट के आधार पर जो है वो रखा जाएगा। ठीक है, तो इंटरव्यू वगैरह तो नहीं होंगे, बट सर यही है कि मेरिट के आधार पर ही आप लोगों को रखा जाएगा। क्लास 4 की पोस्ट है तो क्लास 4 की पोस्ट के लिए आप लोगों को पता ही होगा कि क्या यहाँ पर रूल्स बनाए गए हैं। तो इसी के साथ जनरल अनरिजर्व्ड की 4 वैकेंसीज़ होंगी, यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को। तो इसी के साथ यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या-क्या आपके लिए जो है वो क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहले तो भारत के नागरिक, इसी के साथ हिमाचली बोनाफाइड होने चाहिए। स्वस्थ मस्तिष्क यानी आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर उम्मीदवार के परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो सरकारी नौकरी नहीं करता हुआ होना चाहिए और आप पर कोई भी केस नहीं लगा हुआ होना चाहिए कोर्ट में। इसी के साथ कठिन शारीरिक कार्य करने के लिए चिकित्सक रूप से जो है वो फिजिकली भी आप फिट हुए होने चाहिए। और इसी के साथ ऑपरेशन सर्कल HPCL हमीरपुर में स्थित क्षेत्र गांव, ग्राम पंचायत, शहरी स्थायी निकाय का निवासी स्थान हो। मतलब हमीरपुर से आप कहीं भी बिलोंग करते हो, बस यही है कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट वाला ही इसमें अप्लाई कर सकता है, बाकी कोई बाहर का भी इसे अप्लाई नहीं कर पाएगा। यह एक जो है वो इसमें रखी गई है आपके लिए कंडीशन। बाकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10th पास अगर आप हो तो अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ 18 से 45 वर्ष एज रहेगी आप लोगों के लिए। और कौन-कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो इसमें आधार कार्ड आ जाएगा आपका, आयु प्रमाण पत्र के लिए 10th का सर्टिफिकेट हो सकता है आप लोगों का, लिखा भी हुआ मैट्रिक प्रमाण पत्र और हिमाचली बोनाफाइड का सर्टिफिकेट। और इसी के साथ
अनएम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट कि आपके घर का या फिर आप खुद कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी सामाजिक श्रेणी यहाँ पर आप जैसे तो ईडब्ल्यूएस वगैरह का सर्टिफिकेट अगर है तो वो आप लेकर जा सकते हो। 10th का सर्टिफिकेट आप भेज सकते हो। बीपीएल का प्रमाण पत्र आप भेज दीजिए अगर आपके पास है तो, मतलब आपका परिवार अगर बीपीएल फैमिली में आता है तो आप वो सर्टिफिकेट भेज दीजिए। इसी के साथ कोई कंप्यूटर कोर्स है आपके पास तो वो भी सर्टिफिकेट आप भेज सकते हो। न्यूनतम जो 6 महीने का हुआ होना चाहिए, अगर कंप्यूटर कोर्स अगर आप लोगों ने कोई किया हुआ है तो। इसी के साथ जनरल इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए क्या रहेंगी, तो सबसे पहले जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो उम्मीदवार को निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करना होगा। वो जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म दिया गया है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इस तरह का रहेगा आपके लिए एप्लीकेशन फ़ॉर्म, ठीक है। यह एप्लीकेशन फ़ॉर्म होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन भेजा जाना चाहिए, मतलब एक लिफाफे के अंदर एक ही जो है वो आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म भेजिए, नहीं तो रिजेक्ट भी कर दिए जाएंगे आपके फ़ॉर्म। बाकी आवेदन पत्र जो होते हैं वो आप जो लोग अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ वही जो है वो इस फॉर्म को भरिए नीली या फिर काली स्याही से। और इसी के साथ उम्मीदवार को जन्म तिथि को छोड़कर आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक जो है सभी आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं जो है पूरी करनी चाहिए, और मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बाकी आधे अधूरे अगर आप लोग इसमें अप्लाई करोगे तो आपके जो फॉर्म होते हैं वो रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। तो जो भी लोग आप अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।